हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 23 ऑफ दिसंबर। देखते करंट अफेयर में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा, डिसीजन लिंक में दोस्तों मैंने आपको लिंक दे रखी है, यहाँ से डायरेक्टली आप बुक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका करंट अफेयर अपडेट होता है। तो आपका जो यूट्यूब का कोई बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर यूट्यूब पर तो जाते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ते पढ़ते कहीं और चले जाते हैं। तो ऐप का फ़ायदा ये रहा कि आप पढ़ने जाओगे तो आप पढ़ाई ही करोगे, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फाउंडेशन कोर्स की वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम होनी है। जिनको एडमिशन लेना है ले सकते हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं, अभी 1000 रुपीज़ का ऑफ भी है, तो आपको ये 14,999 पैक मिल जाएगा और आपका कंप्लीट जीएस प्लस ए से सारी चीज़ इसमें करा दी जाएंगी। ठीक है, और जिनने एनसीईआरटी कोर्स अभी तक नहीं लिया दोस्तों, एनसीईआरटी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो। अगर बहुत नए हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट कीजिए। पेमेंट में तीनों तरीके से कर सकते हो, आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, अकाउंट में कर सकते हो, और इसी नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होता है, या तो आप व्हाट्सएप पे या तो ईमेल पे, ठीक है, हमें क्या करोगे, आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज दोगे, जो भी आप पैक ले रहे हो। ठीक है ना, उसके बाद बता दीजिएगा, मैं उसमें आपको ऐड कर दिया जाता है हाथों हाथ। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चिल्लाई कलाम। ठीक है, चिल्लाई कला बोलते हैं, कुछ लोग चिल्लाई कलान बोलते हैं। अब इसकी बात करें तो है क्या चीज़, देखो, जम्मू कश्मीर तो पिछले 1.5 साल से चर्चा में भी है। ठीक है, और खासतौर पर 5 अगस्त 2019 से तो और ज़्यादा चर्चा में रहा, जब से उसको हमने स्टेट का दर्जा दे दिया था। इसमें आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है, होता क्या है कि 21 दिसंबर से लेके 31 ऑफ जनवरी तक, 21 दिसंबर से लेकर 31 ऑफ जनवरी तक, ये 40 दिन तक ना जम्मू कश्मीर में बर्फ जो पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा पड़ने की संभावना होती है। तो इस टाइम पीरियड को बेसिकली हम अस्थाई भाना, अस्थाई जो लोकल उनकी लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं चिल्लाई कलाम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ऐड किया दोस्तों क्योंकि ये आप तो जम्मू कश्मीर से इस बार क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, जम्मू कश्मीर चर्चा में भी रहा, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, पीसीएस की एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 21 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। थोड़ा सा ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर पुनर्वास केंद्र, बंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, अब ये होता क्या है, अगर इसकी बात करें बेसिकली, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम झेले होंगे कि आपके आसपास में बहुत सारे बंदर्स होते हैं और आप परेशान हो जाते हैं उनसे। ठीक है, आपको लगता है कि उनका क्या किया जाए। ठीक है, आपके घर में होंगे या कभी कभार आ जाता है, ऐसा भी होता होगा। तो जो ये सारे बंदर होते हैं ना बेसिकली, जो अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर रहते हैं। नेचुरल हैबिटेट्स का मतलब बेसिकली हो गया कि जैसे जंगलों से, ठीक है, चिड़ियाघर से, या फिर ऐसे जो मतलब जहाँ पे जंगल भी है नॉर्मल सा, वहाँ पे लोग जाते नहीं है, वहाँ पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे अंदर में लोग आके सामान खराब करना, लोगों को चोट पहुंचाना, तो ये क्या हो जाता है कि ह्यूमंस को एक तरह से थ्रेट्स पहुंचाते हैं लोग। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले जो ये काम किया हिमाचल गवर्नमेंट ने किया। हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप बंदरों को मार भी सकते हो, शिमला की कहानी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बंदरों को मार भी सकते हो जब आपके जान की बात आ जाती है तो। ठीक है, तो हुआ क्या कि फिर हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने कहा कि इनके लिए हम क्या करेंगे, बंदर पुनर्वास सेंटर खोलेंगे। इसमें क्या करेंगे ये लोग, बंदरों को वहां से पकड़ कर शिफ्ट करेंगे बेसिकली एक प्लेसेस पे, जहाँ पे ये लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए। तो दूसरा सेंटर अभी खुला है कहाँ पे, तेलंगाना में। तो याद रखिए, पहला आपका हिमाचल प्रदेश में खुला था, दूसरा आपका कहाँ खुला है, तो दोस्तों याद रखिए दूसरा आपका तेलंगाना में खुला है। तो ये आपके एग्जाम पढ़ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर सोचिएगा कि हम बंदरों को मार कैसे सकते हैं। राइट, तो जब आप सॉरी, जब आप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पढ़ेंगे, तो उसमें दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछली क्लास है, 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको, अनुसूची है इसकी। ठीक है, तो इसकी अनुसूची 1 और 2 में तो बहुत ही कठोर कानून है। उसमें आप किसी भी, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें आप कुछ जातियां हैं जिनको मार नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जैसे जंगली सुअर, रिसस मैकॉक बेसिकली क्या है, बंदर की एक प्रजाति है। इनको किस अनुसूची में रखा गया है, 2 और 3 के तहत। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि एक चीज क्लॉज दिया गया है बेसिकली। ये क्लॉज क्या दिया गया है, ये क्लॉज दोस्तों इसमें ये दिया गया कि अगर कोई विशिष्ट परिस्थिति हो, ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रयोजन आ जाए जिसमें इनका शिकार करना बहुत जरूरी हो जाए, इनको मारना जरूरी हो जाए, तो इसमें आप कर सकते हो बेसिकली यही है। ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में इनका शिकार किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम 1972 का हमारा जो अधिनियम है ना, इसमें शेड्यूल 1 और 2 में
कोई भी जानवर लिस्टेड उसको मार नहीं सकते आप, ये याद रखिएगा। शेड्यूल 1 और 2 में जो भी लिस्टेड रहेंगे उसको आप मार नहीं सकते। 3, 4, 5 कुछ भी मारिए, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये मतलब इसमें परमिशन लेके आप कर सकते हो, बट 1, 2 में आप नहीं मार सकते। तो ये चीज याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे। अब ये कहोगे सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, एक्चुअली क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको भी ट्वीट भी किया था, ठीक है। अब है क्या, आपको लगता होगा कि हम किस दिन आजाद हुए थे। आपसे अगर मैं पूछूं तो आप किस दिन आजाद हुए थे, तो आप बोलोगे 1947, और वही डेट की बात करें तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। आपको पता है गोवा कब आजाद हुआ। गोवा आजाद हुआ दोस्तों 19 दिसंबर 1961। आप हो गए सर हम तो 15 अगस्त को आजाद हो गए थे। तो भारत के कुछ ऐसे पार्ट्स थे दोस्तों जो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के पास थे। आपको आपने बहुत बार सुना होगा कि इंग्लैंड अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, बट आप देखोगे तो जो पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगाल देश के लोग जो थे वो 450 साल तक भारत पे राज किया उन्होंने। ये 1510 के आसपास भारत में एंट्री करना चालू किया और 1961 के आसपास ये लोग गए, 1961 के आसपास यहाँ से गए, कंप्लीटली गए। तो कई बार जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक पहला क्वेश्चन यही आता है कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय थे जो भारत में आए थे। पुर्तगाली आए भी सबसे पहले थे और गए भी सबसे लास्ट में थे, 1961 में गए थे। ये याद रखिए, आपके एग्जाम पढ़ने तो हिस्ट्री हमें पढ़ाने चालू करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो उसको बड़ा लंबा चला जाएगा आपका क्लास, ठीक है। तो याद रखिएगा पुर्तगाली सबसे पहले यहाँ आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। अभी फाउंडेशन कोर्स चालू होगा तो धूम धड़ाके से एकदम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये लोग पुर्तगाली ही आए थे, सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे। 1510 में आए थे, 1961 में गए थे, ठीक है। तो सैनिक कार्रवाई की गई गोवा को आजाद कराने के लिए। तो गोवा जैसे ही आजाद हुआ, ठीक है, गोवा को जब हमने मुक्त कराया तो पहले इसको मैंने यूटी रखा था। यूटी के बाद स्टेट का दर्जा दे दिया था कब, 30 मई 1987 को। तो 30 मई के दिन हम इसको क्या बनाते हैं, गोवा राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 1987 को इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, पूर्ण राज्य। इससे पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। इसके साथ साथ और कई प्लेसेस थे, जैसे दमन और दीव, दादर नगर हवेली, ये भी सुना होगा आपने, राइट। तो ये आज के टाइम पे अब तो दोनों को मर्ज के एक ही यूटी कर दिया गया, दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक ही यूटी कर दिया गया, लेकिन ये पहले यूटी दो अलग अलग थे। तो आप सोचे कि दमन और दीव क्यों अलग थे, ठीक है, दादर नगर हवेली क्यों थे। कभी सोचा आपने कि यूटी छोटे छोटे क्यों बना रखे हैं, पुदुचेरी क्यों यूटी है, राइट। तो दोस्तों यूटी बनाने का बेसिकली पर्पज ये था कि यहाँ पे पुर्तगालियों का समय था, पुर्तगाली रहे थे हमें काफी लंबे समय तक। तो होता क्या है कि यहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं उसी कल्चर में अडॉप्ट हो जाते हैं, ठीक है। पुर्तगाली भाषा, जैसे आप पुदुचेरी में जाएंगे जिसको पौंडीचेरी पहले बोलते थे, वहाँ पे आपको फ्रेंच लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, फ्रेंच कल्चर के मिल जाएंगे, फ्रेंच बोलने वाले मिल जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा में चर्चा में रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसका यूटी दिया, यूटी इसलिए नाम दिया जाता था क्योंकि ये कि किसी अगल अलग कल्चर को बिलोंग करते थे, उनके कल्चर समाप्त न हो जाए, उनके कल्चर को सेव करने के लिए बेसिकली किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ देखते हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ की बात करें अगर इसमें, तो आपको सबको पता होगा कि गोवा की राजधानी क्या है। गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। आधिकारिक भाषा क्या है इनकी, कोंकणी। कोंकण तट का नाम भी सुना होगा। ये भारतीय के अच्छा, कोंकणी को याद रखिएगा कि जो भारत के 8वीं अनुसूची है 22 भाषाओं में शामिल भी है, तो उसमें से एक भाषा ये याद रखिएगा, ठीक है। मणिपुरी नेपाली के साथ 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था, कोंकणी को। तो कोंकणी कब जोड़ा गया था आप याद रखिएगा, ठीक है। बॉर्डर की बात करें तो ऊपर महाराष्ट्र लगता है और इधर आपका कर्नाटक लगता है, तो याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक। उसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, और मोलेम नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया टू ब्रिंग मोर नेशंस इनटू द कोस्टल रडार नेटवर्क। कंटेक्स्ट क्या है अगर उसकी बात करें, तो दोस्तों इंडिया क्या कर रहा है कि जो इनका सी एरिया है, आपको पता है कि 9 राज्य लगते हैं हमारे, ठीक है, 9 राज्य लगते हैं समुद्री से। समुद्री सीमाएं हमारी कितनी लगती हैं, यहाँ से अगर स्टार्ट करो तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और थोड़ा पुदुचेरी भी आ जाता है यूटी अगर आप लेते हो तो, ठीक है।
तो आप आपको पता है कि 26/11 की कहानी, 9/11 बोल रहे हैं, 26/11, 26/11 की अगर बात करें दोस्तों, तो जो 2008 में हुआ था आतंकवादी हमला हुआ था, कसाब का नाम सुना होगा, जो आपको मुंबई अटैक की बात करते हैं, वो क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा कोस्टल जो रडार नेटवर्क होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है? और वो कब आया था? ठंड के समय भी आया था, ठीक है? अब देखो होता क्या है, जो लोग कोस्टल एरिया में रहते होंगे या कभी आप लोग घूमने गए होंगे, तो आप देखोगे ऐसे शिप खड़े होते हैं, बहुत दूर 1-2 किलोमीटर आगे देखोगे तो ऐसे शिप शिप खड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, बेसिकली निगरानी करते हैं, ठीक है? कसाब एंट्री कैसे किया? कसाब ने एंट्री दोस्तों ऐसे किया, कि जैसे ऐसे ही सेम समझ लो, ऐसे पूरा हमने क्या किया है, पूरा एकदम ऐसे ही अपने शिप डाल रखे थे, ठीक है? बट ये शिप इतने जितने पास दिख रहे हैं, इतने पास होते नहीं है। मतलब 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर-दूर पे होते हैं, 20-20 किलोमीटर दूर-दूर पे होते हैं। अब इतना धुंध था और बारिश का मौसम था कि ये बीच से ऐसे-ऐसे आ गया और ना इधर वालों को दिखा, ना इधर वालों को दिखा और ये एंट्री कर गया इंडिया में। ठीक है? तो ये इसने ऐसे ही आया था बंदा, पहले इधर आया, इधर से ऐसे घूम के हुए, ऐसे आते-आते तो बीच से आया, क्योंकि बारिश का मौसम था, पता नहीं चला, ठीक है? ना इधर वालों को दिखा, ना इधर वालों को दिखा था। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कोस्टल एरियाज़ को और ज़्यादा प्रूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं बेसिकली। तो ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ें याद रखिएगा। इस चीज़ से दो फ़ायदे होंगे। अगर हम अपनी बॉर्डर को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है? तो बाकी जो आस-पड़ोस के 2 देश हैं ना, तो उनको भी मतलब हम ऐसी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी एक तरह से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं शायद उनको दे सकते हैं। बट इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, हम खुद ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है? जैसे बॉर्डर फेंसिंग की बात करें तो इजराइल से हमने लिया, ठीक है? तो ऐसी चीजें हैं, थोड़ा सा डीप में पढ़ने की कोशिश किया करिए दोस्तों, जो भी चीजें पढ़ी है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना, कंपटीशन ज़्यादा टफ होता जा रहा है, और आपको एक रिलेवेंट न्यूज़ अगर नहीं पढ़ रहे, रिलेवेंट तरीके से नहीं पढ़ रहे, उसको एनालाइज नहीं कर रहे, थिंक नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको टफ हो जाएगा एग्जाम क्रैक करना, ठीक है? तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।